नमो इंडिया में हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि प्लेयर्स ऑफ द मैच जब मिलता है अफगानिस्तान के एक बल्लेबाज को तो वो सौंप देते हैं इसे अफगान शरणार्थियों को। आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया? और यहाँ पे वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को एक गहरा चोट देते हुए पूरा विश्व में ये डंका पीट रहे हैं। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया होस्ट कर रही है। ऐसे विषय में अफगानिस्तान और तालिबान का यहाँ पे युद्ध चल रहा है, एक ऐसा युद्ध जिसे आप क्रिकेट के रूप से देख रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा लेता नजर आ रहा है। यहाँ आप देखते हो कि मुंहतोड़ जवाब दे दी गई है। ऐसे में ODI के इतिहास में देखा जाए ना तो ये एक पहला ऐसा मौका होगा जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया और हराने के बाद यहाँ पे राजनीतिक चाल चल दिया गया। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये शोभा देता है किसी भी खिलाड़ी को राजनीतिक चाल चलना, या फिर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ हरकत किया था दूसरे देश को लेके? ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पाकिस्तान जब मैं कहता हूँ तो वहाँ का एक खिलाड़ी ने ऐसा किया था। तो ये एक गजब की स्थिति हो जाता है जब आपको यह पता चलता है कि खिलाड़ी लोग भी आजकल अपने देश के प्रति वफादारी निभाते नेताओं की जैसा करने लगे हैं। तो क्या ये कितना हद तक सच और कितना असरदार होगा, इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हुए यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा तब जब आप इंडिया है। और ऐसे में क्या होता है कि अफगानिस्तान जो कि एक अलग देश है, पाकिस्तान जो कि इंडिया का दुश्मन है, अब ये बंदा आता है अफगानिस्तान यहाँ पे इंडिया और इंडिया में पाकिस्तान को हराता है और यहाँ इंडिया के ज़मीन पे रह के पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस करवा देता है। ये कितना गजब की स्थिति हो जाता है। खास करके इंडियन लोगों को तो भाई साहब मज़ा ही आ गया होगा, तभी तो यहाँ पे मोदी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा वाला तस्वीर मैंने यहाँ लगाया ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। और इंडिया के कई ऐसे न्यूज़ वाले इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो अनेकों आर्टिकल मिल जाएंगे इनके प्रति। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगला स्टेप में आखिर क्या समझना है। देखो, बीते कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने धमकी दिया है तालिबान को। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मामले में ये चीज़ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? आखिर वो अफगानिस्तान के जो बंदे थे जो पाकिस्तान में आके रह रहे थे उन लोगों को क्या किया गया था, किसके वजह से उन्होंने अपना पुरस्कार उन्हें सौंपा है, ये जानने वाली बात होगा। उसके लिए ये समझना अनिवार्य हो जाता है। इसी साल आप देखते हो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जिसे केयर टेकर PM बोला जाता है, वहाँ पे चुनाव से पहले एक नया PM का चुनाव होता है। मैं इस बंदे को भी दिखा देता हूँ, यही है, ठीक है, नया वहाँ के PM। और ये भी वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो ऐसे विषय में इनके सरकार की ओर से एक ऐलान किया गया था। करीब 11 लाख अफगानिस्तान के लोग जो वहाँ पे नागरिक रूप से रहते हैं, यानी प्रवासी थे ये लोग, इन लोग को धमकी दिया गया था कि 1 नवंबर 2023 से पहले ही आप लोग निकल जा रहे। आपको पता है कि अब बस थोड़ा ही दिन बचा हुआ है और कई लोग निकल के वहाँ से जाने लगे, यानी पाकिस्तान को छोड़ के जाने लगा। यहाँ पे आप इसके प्रति आर्टिकल भी देख सकते हो और मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था जो कि मैंने पीछे आपको दिखाया। ये थंबनेल है, अगर नहीं देखे जाके देख लेना, आपको बखूबी इसके बारे में पता चल जाएगा। अब हालात क्या हो रहा है कि ये लोग कुछ वहाँ से निकल चुके हैं और इसी को उन्होंने अपना पुरस्कार सौंप दिया है। ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट किया जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मुद्दा बन जाता है। ये इंडिया लेवल में ही क्या, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह ये चल रहा है और काफ़ी विश्व के अनेक देशों में भी घूम रहे हैं इधर उधर। वैसे भी पता है कि पाकिस्तान इन चीज़ों में मजाक बनाने में, या फिर आप क्या बोलोगे, एक तरह से मजाक बनने में पाकिस्तान को बड़ा ही मज़ा आता है, इसीलिए ये मुद्दा बन ही जाता है चर्चा का विषय। देखो, जब भी कोई भी देश किसी दूसरे देश के लोग आए हुए अपने देश से वो भगा रहा हो तो ऐसे स्थिति में कुछ ना कुछ वजह होता है। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से जो वजह बताया गया वो ये बताया गया कि इसी साल की अगर बात करें तो वहाँ के जो कार्यवाहक आंतरिक मंत्री है उन्होंने इस चीज़ को खुलासा किया था कि यहाँ करीब 24 आत्मघाती बम विस्फोट में से 14 ऐसे थे जिसमें से अफगान नागरिक जिम्मेदार थे। तो ये एक बड़ी वजह हो जाता है कि आप को किसी दूसरे देश की ओर से आपको पनाह दिया गया है और आप वहाँ पे आतंकी फैलाओगे तो कहीं ना कहीं वो भगाना आपको चाहेगा। यही वजह है जिस वजह से पाकिस्तान की सरकार की ओर से कहा गया है कि 1 नवंबर से पहले आप लोग यहाँ से रफा दफा हो जाओ। और साथ ही आपको एक ऐसा रिपोर्ट भी मिलता है यहाँ पे देखने के लिए जो कि PICSS की रिपोर्ट की ओर से आता है, जहाँ आप देखते हो कि 2023 की अगली 6 माह में आप देखते हो कि करीब 271 आतंकवादी हमले जो थे
उसमें से करीबन पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो अच्छा खासा संख्या था, और इस चीज़ को आंकड़े में अगर ले जाए तो 79 बढ़ चुका है आतंकवादी गतिविधियां वहाँ पे, और इसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं वो टेंशन में आ गए और ऐसा बयानबाजी दे दिया गया। आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर आखिर वहाँ पे अफगानिस्तान का नागरिक कर क्या रहा है पाकिस्तान में। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जिस बंदे को आप देख रहे हो ये दरअसल अफगानिस्तान का विदेश मंत्री खुद को बोलते हैं। लेकिन यह बता दूं कि ग्लोबल मीडिया में जब भी इसके बारे में लिखा जाता है तो नाटकीय मंत्री के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये विदेश मंत्री तो बनते हैं लेकिन बिना चुनाव उनाव के। आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान ने कभी ऐसा कुछ युद्ध घोषणा किया था और इन्होंने युद्ध लड़ा और अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया, और आज वहाँ की सरकार यही लीड करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन जाता है। उसी वक्त कई लोग यहाँ पे मैप में देखते हो कि पाकिस्तान से इधर जो है ना एरिया, इधर के कुछ ऐसे लोग थे जो कि अफगानिस्तान के लोगों को काफ़ी पसंद करने लगे थे उन दिनों कि हाँ भाई क्यों लड़ रहे हो, ईमानदारी दिखाओ, ये करो वो करो, और ये खुद हमेशा लड़ाई के लिए ये करता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से अफगानिस्तान वाले लोग इधर आने लगे। इन लोगों ने पनाह भी दिया कि चलो हाँ अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना जैसे मान लो आप किसी का गेस्ट हो, ठीक है, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप कुछ दिन तो आप उस गेस्ट का बड़ा ही इज्जत करोगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है एक वक्त ऐसा आता है ना जब आपको वो गेस्ट बुरा लगने लगेगा। यार यही वजह हो गया है कि पाकिस्तान को आज अफगानिस्तान के लोग बुरा लगने लगे हैं और अब ये उन्हें भगाना चाहता है। यही वजह है कि कुछ लोगों को भगा भी दिया गया है, और अभी जो बाकी उसके साथ क्या होगा ये देखने वाली बात होगा। और इसी चीज़ का बदला लेते हुए वहाँ का एक बल्लेबाज ने कर दिखाया। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और ऐसा कांड हुआ है जो कि अभी आप फिलहाल देख रहे हो, इजराइल हमास वार। इस विषय में क्या होता है कि कई सारे देश फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताया था, इसमें भी एक खिलाड़ी जुड़ जा रहा है। कैसे? यहाँ इस थंबनेल को देखो जो कि मैंने बताया था कि इजराइल क्रिकेट मैच में, यानी ये क्रिकेट मैच इजराइल का नहीं है, ये थंबनेल का लाइनिंग देख के आप ये ना सोचो कि वहाँ का ये हो रहा था इंडिया में, ठीक है। और इंडिया जब जीतता है ना पाकिस्तान से तो क्या होता है कि इजराइल बेहद हद तक खुश हो जाता है कि पाकिस्तान अच्छा हुआ हार गया। क्यों ऐसा? देखो हुआ ये भी था बीते कुछ दिन पहले, यहाँ पे 11 अक्टूबर के आर्टिकल में देखते हो जहाँ पे पाकिस्तान के एक के बंदे की ओर से, यानी कि एक क्रिकेटर जिसे आप यहाँ पे देखते हो रिजवान नाम है उनका, उनके ओर से अपना विन को, यानी ये जो जीते थे ना वो गाजा को सौंप दिया था। जिस प्रकार इन्होंने किया अफगान शरणार्थियों को सौंप दिया, उसी प्रकार इन्होंने गाजा को सौंपा था, ठीक है। गाजा में ही हमास है, तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल उसी का प्रतिक्रिया, इसी का नाटक का अपनाते हुए इन्होंने प्रतिक्रिया में वही चीज़ सेम टू सेम कर दिया। बस यहाँ पे लोग बदल गए और जज्बात बदल गया, जिस तरह पाकिस्तान का कुछ लोगों का एक डायलॉग रहता है। तो ये वजह हो चुका है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मजदूर बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेशों से जोड़ के रखता हूँ, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।